हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है कि टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए किस कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी ये सवाल किया है कि सर थोड़ा सा कीबोर्ड के बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि जो बेल्ट्रॉन की एग्ज़ाम होने जा रही है टाइपिंग की, वो टीसीएस ले रही है। और लगभग टीसीएस का जितना भी आपको सेंटर है उसमें लगभग आपको जो कीबोर्ड मिलेंगे वो मिलेंगे एसर के। ठीक है, तो देखिए एसर का कीबोर्ड जल्दी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। और देखिए एसर के कीबोर्ड में क्या दिक्कत है और प्रोडॉट के कीबोर्ड में क्या दिक्कत है वो बता देता हूं मैं। तो देखिए जब आप प्रोडॉट का इस्तेमाल, क्योंकि लगभग लोग प्रोडॉट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता है। तो देखिए जब आप प्रोडॉट का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडॉट में जो बैक स्पेस होता है ना, जो बैक स्पेस होता है वो छोटा होता है। ठीक है, देख रहे हैं, जो बैक स्पेस है वो छोटा है। और जो एसर का कीबोर्ड, तो एसर का कीबोर्ड में बैक स्पेस बड़ा होता है। तो खासकर जब आप हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, है ना, देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा है। तो जब आप एसर कीबोर्ड का प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें बैक स्पेस जो बड़ा है, उसमें क्या होता है, जिसमें बड़ा बैक स्पेस होता है उसमें एक की नीचे चला आता है जिसको कि बैक स्लैश कहते हैं। तो वो क्या होगा, वो नीचे चलाएगा। तो हिंदी में आपको दिक्कत ये आएगी कि ये जो कीबोर्ड यहाँ से हट जाता है कि उसमें ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज रहता है जो कि नीचे चला आता है। तो जब आप प्रोडॉट पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप छोटे के कारण ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और वो की क्या होता है, नीचे चला आता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसलिए जब आप बड़े बैक स्पेस पर प्रैक्टिस करें तो ध्यान रखिए कि बैक स्लैश को ध्यान में रखना है कि बैक स्लैश अगर नीचे चला आया है, ठीक है, तो इस पर आपको ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज होगा, क्योंकि एक ही की है और इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और देखिए और भी कीबोर्ड मेरे पास हैं जैसे कि एसर, है ना, प्रोडॉट और डेल का एक फ्लैट कीबोर्ड है। तो देखिए इस तरह का फ्लैट कीबोर्ड रहता है ना। तो ये फ्लैट कीबोर्ड है। और भी कंपनी का मेरे पास है, देखिए एक कंपनी का है अस्त्रम का है ना, इस कंपनी का अस्त्रम का। लॉगिटेक का भी है जो मेरे आगे सिस्टम पे लगा हुआ है, एचपी का भी लगा हुआ है। और डेल का मैंने अभी आपको दिखाया फ्लैट कीबोर्ड। तो देखिए ये अस्त्रम का कीबोर्ड है, ये भी आपको टीवीएस की तरह है ना, एक टीवीएस कीबोर्ड आता है ठीक उसकी तरह ये है। तो बात आती है कि आप प्रैक्टिस किस पे करें। तो देखिए आप प्रैक्टिस किसी भी कीबोर्ड पे कर ले। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कम से कम एग्ज़ाम के टाइम का जो थोड़ा बहुत समय है वो किसी सेंटर में ज्वाइन करें और वहाँ पे टेस्ट सीरीज दें। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग के लिए माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकेले घर पे मार रहे हैं तो हो सकता है कि आपका स्पीड बहुत दिखा रहा हो, लेकिन जैसे ही आप किसी सेंटर में आके एग्ज़ाम देंगे तो आपका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो थोड़ा सा गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप घर पे ही चाह रहे हैं, मान लीजिए आप ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ पे आप टाइपिंग सेंटर उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करें, तो उसके लिए आप स्पीकर का इस्तेमाल करें और यूट्यूब पर जाएं और 10 मिनट का टाइपिंग साउंड आता है उस टाइपिंग साउंड को लगाएं और इतने साउंड को प्रोड्यूस करें जाकि लगे कि कम से कम 50 लड़का बैठ के जब टाइपिंग करेगा तो जितना शोर होगा उतना शोर आपको उसमें बढ़ा लेना है और तब प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप वहाँ जाइएगा तो जब ज़्यादा शोर होगा तो उससे भी आपको दिक्कत होगा। ठीक है, और अगर आपके आसपास में सेंटर है तो आप सेंटर में जाके टेस्ट जरूर मारें। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी कीबोर्ड उपलब्ध, जैसे एसर का कीबोर्ड है, वो आपको जल्दी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे सेंटर में बहुतायत मात्रा में है, बहुत सारा कीबोर्ड एसर का लगा हुआ है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे सेंटर में आके ज्वाइन करें और अगर आप बाजार समिति रामकृष्ण कॉलोनी पटना 6 के आसपास के क्षेत्रों में रह रहे हैं तो आप यहाँ पर आके टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए प्रोडॉट पे भी कर रहे हैं तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इतना बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि कोई भी कीबोर्ड आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत आपको ना दे। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप एसर पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं एसर लेकर, या मान लीजिए घर पे प्रोडॉट लेके कर रहे हैं तो वो सिंगल यूज़र है, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ रखा रखा उसमें धूल पड़ता है, डस्ट पड़ते रहता है उसमें, उसके कारण वो थोड़ा सा जाम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड रहता है। इसलिए अगर आप घर पे भी कीबोर्ड को रखे हुए हैं तो कीबोर्ड को ओपन रखें, कीबोर्ड को ढाक कर ना रखें, उसमें थोड़ा सा महीन महीन डस्ट जाने दें। उससे क्या होगा कि आपका जो रबर है वो थोड़ा सा हार्डनेस हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो आपको वही फील होगा जहाँ पे
सेंटर में लगा रहता है। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस कीजिए और 4 से 5 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जानकारी भरी वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।